You are attending computer coding class. नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम बॉट और इस बॉट को हम लोग फेसबुक ग्राफ एपीआई के थ्रू बनाएंगे। आप सबको पता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों मेटा कंपनी के प्रोडक्ट हैं और इन दोनों के बीच में इंटर कनेक्शन है। इस कारण से हम लोग इस बॉट को फेसबुक ग्राफ एपीआई और पाइथन के थ्रू बनाएंगे और इसमें हम लोग मल्टीपल इमेज को ऑटोमेटिक पोस्ट करना सीखेंगे। इसके लिए आपके पास फॉलोइंग अकाउंट्स होने चाहिए: एक्टिव फेसबुक अकाउंट विद यूजर नेम पासवर्ड, एक्टिव फेसबुक बिजनेस पेज। आपको फेसबुक अकाउंट पे एक और पेज भी बनाना पड़ेगा और साथ में आपके पास एक्टिव इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए और आपको उसका यूजर नेम पासवर्ड भी पता होना चाहिए। आप जो भी इमेजेस इंस्टाग्राम पे डालना चाहते हैं वो सारी इमेजेस स्क्वायर शेप की ही होनी चाहिए, नहीं तो इंस्टाग्राम उनको प्रॉपर्ली पब्लिश नहीं कर पाएगा। इंस्टाग्राम बॉट क्रिएशन करने के लिए 7 स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा और आप किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपका जो इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट है इसको आपको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट होता है। दूसरी स्टेप में आपका जो फेसबुक बिजनेस पेज है उसका जो आईडी है उसको आपको सर्च करके नोटपैड में एक जगह स्टोर करके रखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में आपका जो इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट है और फेसबुक का बिजनेस पेज है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में आपको मेटा कंपनी की developers.facebook.com साइट पे जाके एक ऐप बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको फेसबुक एक्सिस टोकन को जनरेट करना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप में फेसबुक ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर का यूज करके आपको इंस्टाग्राम बिजनेस पेज यूजर आईडी को जनरेट करना पड़ेगा और उसको भी नोटपैड में कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 6 में आपको जो जो इमेजेज इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है उन सारी इमेजेज को किसी वेब सर्वर पर पहले अपलोड करना पड़ेगा। आप आपके कंप्यूटर से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कोई भी इमेज को पब्लिश नहीं कर सकते। आपको उस इमेज को किसी भी वेब सर्वर, मतलब आप चाहें तो उसको फेसबुक पे, किसी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी आपको उस इमेज को पहले अपलोड करना है। फिर उस इमेज का जो वेब एड्रेस है उसको आपको कॉपी करके नोटपैड में स्टोर करके रखना है। लास्ट 7 स्टेप में हम लोग स्पाइडर एडिटर पे कोडिंग करेंगे और पाइथन के थ्रू एक इंस्टाग्राम बॉट बनाएंगे जो मल्टीपल इमेज को पोस्ट करेगा। हम यहाँ पे कोई शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे और कोर बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे और हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो अपने एंड्रॉइड मोबाइल से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, फिर उसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे। आप लोग सेटिंग के लेफ्ट में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। उस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें आप क्रिएटर की जगह बिजनेस ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को दबाएंगे और एक बार और नेक्स्ट बटन को दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि आपका यह बिजनेस अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पे मैं एजुकेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप दूसरी जो आपकी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग
यहाँ पे डन बटन जो है उस पे क्लिक करेंगे और फिर वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमसे बहुत सारी जानकारी मांग रहा है, तो हम लोग उसको या तो जानकारी भरें या डोंट करके मना कर सकते हैं। मैंने यहाँ मना कर दिया है। उसके बाद देखिए बिजनेस अकाउंट रेडी हो गया है और हम लोग डन बटन को क्लिक करेंगे और बड़े इजी तरीके से आपका पर्सनल अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया है। सेकेंड स्टेप में आपका स्वागत है। यहाँ पे हमारा जो फेसबुक का पेज है उसका यूजर आईडी जो है उसको हम लोग सर्च करेंगे। ये काम भी आप लोग आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर कर सकते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर फेसबुक को ओपन करेंगे। लेफ्ट में देखिए पेजेस लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 पेजेस दिए हुए हैं। मैं सेकंड पेज कंप्यूटर कोडिंग क्लास ले रहा हूँ, उसको क्लिक करेंगे और फिर यहाँ देखिए ऊपर जो अबाउट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो लास्ट में आप देखिए पेज आईडी लिखा हुआ है। इसको हम लोग कॉपी करके किसी सुरक्षित जगह पे जैसे कि नोटपैड पे हम लोग स्टोर करके रख लेंगे। स्टेप 3 में आपका स्वागत है। इस स्टेप में हमारा जो इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट है इसको फेसबुक के बिजनेस पेज के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग फेसबुक को क्रोम ब्राउजर पर ओपन करेंगे। फिर वहां से हमारा जो पेज है कंप्यूटर कोडिंग क्लास उसको हम लोग ओपन करेंगे। फिर पेज की सेटिंग में जाके उसको ओपन करेंगे। पेज के लेफ्ट में देखिए सेटिंग ऑप्शंस दिए हैं, उनको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम होगा इंस्टाग्राम। फिर इंस्टाग्राम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसका नाम है कनेक्ट टू इंस्टाग्राम और यहाँ पे देखिए कनेक्ट अकाउंट लिखा है। इसके ऊपर क्लिक करके ये हमसे कुछ परमिशंस ले रहा है, उनको एक्सेप्ट करेंगे और देखिए ये हमारे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है इंस्टाग्राम के, तो आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालने पड़ेंगे। अब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और कुछ देर के लिए वेट करेंगे। आप देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट हो गया है। इस तरीके से इस स्टेप को आपने पूरा कर लिया है। स्टेप 4 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग फेसबुक एक्सेस टोकन को जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ऐप बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फेसबुक को लॉगिन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्रोम ब्राउजर का दूसरा इंस्टेंस खोलेंगे और वहां पे एक साइट खोलेंगे developers.facebook.com। तो इस साइट में लॉगिन अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। साइट को ओपन करने के बाद माई एप्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया पेज खुला। यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे एप्स बने हुए हैं। हम एक और ऐप बनाएंगे तो क्रिएट ऐप बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको ऐप का टाइप सेलेक्ट करना है, तो वो हम लोग बिजनेस को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को दबाएंगे। यहाँ पे ऐप का नाम लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ माई कोडिंग और फिर क्रिएट ऐप बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा, उसको हम लोग एंटर करेंगे। फिर सबमिट बटन को क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। हमारा ऐप क्रिएट हो गया है। अब हमारे ऐप में प्रोडक्ट को हमको ऐड करना है। हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे इंस्टाग्राम ग्राफ एपीआई। तो यहाँ पे हम लोग सेटअप बटन को क्लिक करेंगे और बस इतना ही करना है और हमारा इंस्टाग्राम हमारे ऐप के साथ कनेक्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग टूल्स बटन में सबसे पहला ऑप्शन है ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर, उसको क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया पेज खुला है। यहाँ पे ही हम लोग एक्सेस टोकन को जनरेट करेंगे।
यहाँ पे राइट में देखिए एक्सिस टोकन जनरेट करने के ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले मेटा ऐप में माई कोडिंग ऐप को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यूजर और ऐप, यहाँ पे हम लोग गेट यूजर एक्सिस टोकन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये एक नया पेज खुला है। यहाँ पे हमको कोई रिव्यू सबमिट नहीं करना है और डायरेक्ट कंटिन्यू एज एवी मेरे फेसबुक यूजर नेम है, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो ऐप है वो ग्राफ एपीआई के साथ कनेक्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग इसको कुछ परमिशंस देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम की जितनी भी परमिशंस लेनी होती है उनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे। तो ऐड परमिशन पे जाएंगे और उसके अंदर अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स में देखिए इंस्टाग्राम की 3 परमिशंस दिख रही है। हम लोग तीनों परमिशंस को 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टाग्राम बेसिक की आपको दिख रही होगी और तीनों परमिशंस को हमने सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमको पेज की 2 परमिशंस और लेनी पड़ेगी। पहली परमिशन है पेज मैनेज पोस्ट। तो यहाँ पे हम लोग सर्च में डायरेक्टली लिख देंगे ऐड परमिशंस के अंदर पेज। जैसे ही आप पेज लिखोगे आपको पेज की परमिशंस दिख जाएगी। इसमें पेज मैनेज पोस्ट को सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पेजेज मैनेज पोस्ट परमिशंस दिख रही है, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक और परमिशन होती है पेजेज रीड एंगेजमेंट, उसको भी हमको सर्च करके सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वापस हम जब पेजेज लिखेंगे तो हमको नीचे की साइड में वो परमिशन भी दिख जाएगी, ये रही, उसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने जो जो परमिशंस चाहिए वो सारी सेलेक्ट कर दी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 5 परमिशन से और यूजर और पेज में हमने यूजर टोकन को सेलेक्ट किया है और ऐप का नाम माई कोडिंग है। इसके बाद अब हम जनरेट एक्सिस टोकन बटन पे क्लिक करेंगे। अब एक नया पेज खुल रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है कंटिन्यू एज एवीएम। यहाँ पे एवीएम जो है फेसबुक का यूजर नेम है, उसको यस करेंगे तो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो उसके यूजर आईडी के साथ दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट बटन दबाएंगे। तो देखिए पहले हमको इंस्टाग्राम का दिख रहा है, उसके बाद हमको हमारा फेसबुक का पेज भी दिखेगा। तो पहले हम लोग इंस्टाग्राम के अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए दोनों फेसबुक पेज आ गए। हम लोग कंप्यूटर कोडिंग के साथ कनेक्ट किया है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर कोडिंग को सेलेक्ट करके नेक्स्ट दबाएंगे। अब देखिए ये जितनी भी परमिशंस हमने ली है उन सबको इनेबल दिखा रहा है। हमको कोई लॉगिन रिव्यू सबमिट नहीं करना है और जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है कि आपका जो फेसबुक पेज है उसके साथ आपका माई कोडिंग ऐप है वो कनेक्ट हो गया है। आप राइट में देखिए आपको एक एक्सिस टोकन जनरेट किया हुआ भी टॉप पे दिख रहा है, उसको आपको कॉपी कर लेना है। ये एक्सिस टोकन टेम्परेरी केवल 1 घंटे के लिए है, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। उसको अगर आपको एक्सटेंड करना है तो एक्सिस टोकन डिबगर ये ऑप्शन आपको टूल्स में मिला है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको सर्च बार है उस पे पेस्ट करके डिबग बटन को क्लिक करेंगे। तो देखिए इस पेज में हमारा जो एप्लीकेशन जो हमने बनाया है, ऐप बनाया है माई कोडिंग, उसकी डिटेल्स आ रही है और यहाँ पे उसको 1 घंटे के बाद एक्सपायर होना है, इस तरह की डिटेल दी हुई है। तो हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो नीचे देखिए एक एक्सटेंड एक्सिस टोकन बटन है, उसको क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया एक नया जो हमको एक्सिस टोकन मिल गया है, इसको हम लोग डिबग बटन को क्लिक करेंगे। तो देखिए ये नया एक्सिस टोकन अब हमारा डिबग हो रहा है और डिबग होने के बाद अब जो जानकारी है उसमें देखिए एक्सपायर क्या लिखा है, इन अबाउट 2 मंथ्स। इसका मतलब ये जो एक्सिस टोकन है अब एक्सटेंड होके 2 महीने के लिए हो गया है। इस
एक्सिस टोकन को जो नया वाला बना है आप नोटपैड में कहीं पे जाके सेव कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में, इस ट्यूटोरियल में मैं टेम्परेरी को ही यूज करूंगा। अब हम वापस ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर पे मूव करेंगे। इस तरीके से हमने फेसबुक एक्सिस टोकन जनरेट कर लिया है, जिसको आगे कोडिंग में हम लोग यूज करेंगे। स्टेप 5 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर का यूज करके इंस्टाग्राम बिजनेस यूजर आईडी को जनरेट करेंगे। सबसे पहले ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। टॉप में मिडिल में देखिए आपको ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर दिख रहा है। इसमें मैंने जैसे ही सबमिट बटन दबाई, इसने मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उसका आईडी और नेम दोनों बता दिया। अब देखिए इस सर्च बार में मैंने जो पहले फील्ड्स लिखे थे उनको मिटा दिया और यहाँ पे देखिए वर्जन भी लिखा हुआ है। ये हमारा ग्राफ एपीआई का वर्जन है v15.0। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो मी लिखा है उसके आगे मैंने अकाउंट्स लिख दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क करके मैं एक्सिस टोकन डाल रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट का यूजर आईडी और नेम्स आपको शो किया। इसके बाद मैं ग्राफ एपीआई के एक्सिस टोकन से यहाँ पे जितने मेरे पास पेज हैं, फेसबुक पेज हैं, उनको डिस्प्ले करूंगा उनके आईडी के साथ। तो ये कमांड आपको लिखनी है, क्वेश्चन मार्क एक्सिस अंडरस्कोर टोकन इक्वल टू एक्सिस टोकन। तो देखिए यहाँ पे आपको डेटा के अंदर मेरे जो पेजेज हैं वो सारे दिख रहे हैं। इसमें कंप्यूटर कोडिंग क्लास का पेज भी दिख रहा है जिसको हमने इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट किया है। और यहाँ देखिए आईडी है, लास्ट में 38 दिख रहा है। और हमने जब स्टार्ट में फेसबुक पेज ओपन किया था उसका आईडी भी 38 था। मतलब ये एक्सिस टोकन हमारे फेसबुक पेज से बराबर कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मी का मतलब मेन फेसबुक अकाउंट है। अब हम फेसबुक पेज आईडी का यूज करके इंस्टाग्राम यूजर आईडी जनरेट करेंगे। इसके लिए हम मी को, जो लिखा हुआ मी है, उसको डिलीट कर देंगे और उसकी जगह जो पेज आईडी है उसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोटपैड में ऑलरेडी लिखी रखी है। इसको कॉपी करके एक्सप्लोरर का जो सर्च बार है वहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट कर रहे हैं। आप याद रखिए आपको जब एक्सप्लोरर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे गेट कमांड होगी, और जब आपको फेसबुक पे कोई चीज डालनी है तब यहाँ पे पोस्ट कमांड होगी। अभी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे देखिए स्टार्ट में गेट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने अकाउंट्स का जो आईडी है वो लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क करके फील्ड्स लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे 2 फील्ड्स है। एक फील्ड हम यहाँ पे एक्सिस टोकन को इनपुट करेंगे और बिजनेस अकाउंट जो इंस्टाग्राम है वो आउटपुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए फील्ड्स के बाद मैंने इक्वल टू लिखा है और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम अंडरस्कोर बिजनेस अंडरस्कोर अकाउंट एंड एक्सिस अंडरस्कोर टोकन, और इक्वल टू आप जो ओरिजिनल एक्सिस टोकन है वो डालेंगे। अब ये कमांड को हम लोग सबमिट करेंगे। तो सबमिट बटन को जैसे ही हम लोग दबाएंगे हमको यहाँ पे इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट जो है उसका आईडी मिल गया। और यहाँ पे देखिए जो हमारा फेसबुक का पेज आईडी है 38 लास्ट में है वो भी आपको दिख रहा है। इनको कॉपी करके हम लोग नोटपैड में सेव कर देंगे। पेज आईडी तो हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है, पर साथ में हम लोग इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट का आईडी भी सेव कर देंगे। अब इंस्टाग्राम आईडी को कॉपी कर लेंगे और इस आईडी का यूज करके एक्सप्लोरर पे इंस्टाग्राम की सारी पोस्ट को, मीडिया को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो फेसबुक का पेज आईडी था उसको हटा दिया, उसकी जगह इंस्टाग्राम का यूजर आईडी हमने पेस्ट कर दिया है। आईडी के बाद स्लैश लिख के मीडिया लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क करके हम लोग एक्सिस टोकन कमांड को लिखेंगे और लास्ट में हम लोग सबमिट करेंगे। तो जैसे हम सबमिट करेंगे, अभी तक हमने इंस्टाग्राम पे जितनी भी
इमेजेज और कोई भी चीज अगर पोस्ट की है उनकी आईडी ये शो करेगा। और अगर ये प्रॉपर्ली सारी आईडी शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही रूप से आगे बढ़ रहा है, हमारा एक्सेस टोकन और इंस्टाग्राम आईडी भी करेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम जब हमारा फोटो यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। स्टेप 6 में आपका स्वागत है। अगर हमको कोई भी इमेज को इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है तो हमको उस इमेज का वेब एड्रेस चाहिएगा। डायरेक्ट कंप्यूटर से हम इमेज को अपलोड नहीं कर सकते। मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लॉगर साइट बनी हुई है जिसका नाम computercodingclass.blogspot.com है। मैं सारी इमेजेज को सबसे पहले ब्लॉगर साइट पे अपलोड करूंगा और फिर उन इमेज का वेब एड्रेस कॉपी करूंगा। आप जो इमेज को इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं वो स्क्वायर शेप में होना चाहिए। ये देखिए इंस्टा पोस्ट नाम की PNG इमेज है। इसको मैंने स्क्वायर करने के लिए इसमें व्हाइट स्पेस ऊपर और नीचे दोनों साइड जोड़ दिया है ताकि एक स्क्वायर इमेज बन गई है। इसके बाद क्रोम ब्राउजर पर मैं मेरी ब्लॉगर साइट को ओपन करूंगा। इसका नाम है computercodingclass.blogspot.com। एडिटिंग के लिए हम लोग blogger.com साइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो साइट का जीमेल एड्रेस है उसको डालने पे ब्लॉगर साइट ओपन हो जाती है। और यहाँ पे हम लोग नई पोस्ट को डालने के लिए न्यू पोस्ट बटन को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे HTML कोडिंग ऑटोमेटिक होती है, हमको कोई कोडिंग लिखनी नहीं पड़ती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको इमेज को अपलोड करने का। यहाँ पे देखिए अपलोड फ्रॉम दी कंप्यूटर करके हम लोग हमारे किसी ड्राइव में किसी फोल्डर में पड़ी हुई स्क्वायर फाइल को चूज करेंगे और फिर उसको अपलोड कर देंगे। तो देखिए मैं फाइल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये फाइल यहाँ पे एक्सप्लोरर पे अपलोड हो गई। अब हम उसकी साइज को मीडियम रखेंगे और अलाइनमेंट सेंटर करके ओके करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोडिंग लिखी आ रही है। हम बस यहाँ पे टाइटल लिख के पब्लिश करेंगे तो एक नया वेब पेज बनेगा और उसके ऊपर हमारी ये जो इमेज है वो पोस्ट हो जाएगी। फाइनली कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ये फोटो पब्लिश हो भी गया। अब हम ब्लॉग को ओपन करेंगे तो देखिए लोड हो रहा है ब्लॉग computercodingclass.blogspot.com और यहाँ पे देखिए वो इमेज हमको दिखेगी। हम इमेज पे क्लिक करके इमेज को ओपन करेंगे। ये फर्स्ट जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी पोस्ट ओपन होगी। फिर सेकंड बार वापस हम जब इमेज पे क्लिक करेंगे तो फुल साइज में इमेज ओपन होगी। और फुल साइज में इमेज जब ओपन हो गई तो अब हम राइट क्लिक करेंगे और फिर इस इमेज का जो एड्रेस है देखिए लिखा हुआ है कॉपी इमेज एड्रेस, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। इसी एड्रेस के थ्रू हम लोग इस इमेज को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग हमारा जो नोटपैड है इसमें इस इमेज के एड्रेस को परमानेंटली सेव कर देंगे। इसी तरीके से आप दूसरी सारी इमेजेस को वन बाय वन यहाँ पे पोस्ट करके उनका URL को सेव करेंगे। स्टेप 7 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो इमेज को इंस्टाग्राम पे अपलोड करेगा और उसके बाद हम लोग एक इंस्टा बॉट बनाएंगे। हमारा एडिटर एनाकोंडा स्पाइडर है। चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेसेसरी लाइब्रेरी पैकेजेस है उनको इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम लोग एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहे हैं। हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बेस है। सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिव करते हैं। इसके बाद हम लोग पहली जो हमारी लाइब्रेरी है उसका नाम है जेसन और जेसन का काम है किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च करना। और उसके बाद दूसरी जो लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट और टाइम, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। टाइम के थ्रू हम लोग जो डिले चाहिए अगर हमको दो पोस्ट के बीच में वो लेंगे और जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है उसके थ्रू हम लोग इमेज को
पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे। अब हम एनाकोंडा स्पाइडर को ओपन करेंगे और यहाँ पर टॉप में दो हेडर फाइल्स जेसन और रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करेंगे। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है पब्लिश अंडरस्कोर इमेज और फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन में सबसे पहले एक्सेस टोकन को यूजर से इनपुट करेंगे। इसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम है एक्सेस अंडरस्कोर टोकन। ये फेसबुक एक्सेस टोकन को स्टोर करके रखेगा। इसके बाद इंस्टाग्राम बिजनेस पेज यूजर आईडी जो हमने ग्राफ एपीआई में ली थी उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वेरिएबल का नाम है IG_user_id। इसके बाद हम लोग जो इमेज हमने ब्लॉगर साइट पे अपलोड की थी उस इमेज का जो एड्रेस URL है उसको भी हम लोग वहां से कॉपी करके एक वेरिएबल उसके अंदर स्टोर करेंगे। वेरिएबल का नाम है image_URL। इस प्रोग्राम को हम लोग दो पार्ट्स में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में पहले हम लोग इमेज को इंस्टाग्राम में अपलोड करेंगे और सेकेंड बार हम लोग पब्लिश करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग जो इमेज को अपलोड करना चाहते हैं उसके लिए ग्राफ एपीआई का यूज करके एक एड्रेस बनाएंगे और उस एड्रेस को फिर हम लोग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के थ्रू पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे graph.facebook.com/। इसके बाद देखिए हम लोग जो ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं उसका वर्जन है v15.0। उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद स्लैश करके हम लोग जो इंस्टाग्राम यूजर आईडी है उसको लिखेंगे और फिर वापस स्लैश करके हम लोग मीडिया लिखेंगे और इस स्ट्रिंग को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। उस वेरिएबल का नाम है post_URL। यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट कमांड का यूज कर रहे हैं ताकि इस स्ट्रिंग को हम लोग फॉर्मेट कर सके। या फॉर्मेटिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग को हमारे हिसाब से एडजस्ट करना। अब हम एक पाइथन डिक्शनरी बनाएंगे जिसका नाम है पेलोड और उसके अंदर 3 वैल्यूज को स्टोर करेंगे। पहली वैल्यू आएगी जो हमारी इमेज है उसका URL image_URL। दूसरा इमेज के साथ हम लोग इंस्टाग्राम में जो कैप्शन देना चाहते हैं जो टाइटल देना चाहते हैं उसको लिखेंगे और तीसरा हमारा आ जाएगा एक्सेस टोकन। अब हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के थ्रू हमारे दोनों वेरिएबल पेलोड और post_URL को इंस्टाग्राम सर्वर पर अपलोड करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे request.post और फिर पहला हमारा URL आ जाएगा post_URL और फिर लिखेंगे कॉमा डेटा इक्वल टू पेलोड। इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे और सर्वर फिर हमको एक आईडी जनरेट करके रिटर्न करेगा जिसको हम लोग R नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और इस आईडी का नाम है creation_id। फिर हम इस आईडी को प्रिंट करेंगे और साथ में एक मैसेज को भी प्रिंट करेंगे कि मीडिया जो है हमारा अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। ये हमारा पहला पार्ट है। अभी तक हमारा जो फोटो है इमेज है वो अपलोड ही होगा, पब्लिश आगे होगा। अब हमने जो फंक्शन बनाया है publish_image इसको हम लोग कॉल करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम को रन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा एक्सेस टोकन है उसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे मैं टेम्परेरी एक्सेस टोकन ही यूज कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो परमानेंट को भी जो हमने टेक्स्ट फाइल में स्टोर किया है उसको ले सकते हैं। और यहाँ मैंने एक्सेस टोकन को जैसे ही एंटर किया देखिए यहाँ पे आईडी जो क्रिएशन आईडी है वो दिख रही है। इसका मतलब हमारा मीडिया अपलोड हो गया। हमने जो पहला सेक्शन है वो सही सही बनाया है। अब इस क्रिएशन आईडी का यूज करके हम लोग मीडिया को पब्लिश करेंगे। अब हम लोग r.text नाम की जो स्ट्रिंग है
उसमें से क्रिएशन आईडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए जेसन लाइब्रेरी का यूज करेंगे और जेसन लाइब्रेरी के थ्रू जो r.txt है उसको लोड करेंगे और उससे एक टपल बनेगा जिसका नाम है रिजल्ट्स। अब हम इफ कंडीशन लिखेंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या क्रिएशन आईडी बनी है। अगर क्रिएशन आईडी बनी है तो उसको क्रिएशन अंडरस्कोर आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे। अब हम वापस एक और पोस्ट यूआरएल बनाएंगे जैसे कि हमने फर्स्ट सेक्शन में बनाया था। इसका नाम हमने रखा है सेकंड अंडरस्कोर यूआरएल और इसके अंदर भी जो graph.facebook.com का जो फॉर्मेट है वो वैसे ही हम लोग लिखेंगे https://graph.facebook.com/v15.0/ और उसके बाद हमारा जो IG यूजर आईडी है उसको लिखेंगे और फिर स्लैश करके फर्स्ट सेक्शन में हमने केवल मीडिया लिखा था, यहाँ लिखेंगे media_publish। इसका मतलब ये यूआरएल हमारे मीडिया को पब्लिश करेगा और फिर इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट करके हम लोग इसके अंदर IG यूजर आईडी को इंसर्ट कर देंगे। हम दूसरी डिक्शनरी बनाएंगे और उसका नाम रखा है सेकंड अंडरस्कोर पेलोड। इसके अंदर दो वैल्यू स्टोर करेंगे, पहला होगा क्रिएशन आईडी और दूसरा होगा एक्सेस टोकन। नेक्स्ट हम सेकंड पेलोड को पोस्ट करेंगे। इसके लिए हम request.post कमांड का यूज करेंगे। पोस्ट फंक्शन का यूआरएल सेकंड यूआरएल रहेगा और डेटा जो होगा वो रहेगा सेकंड पेलोड और ये फंक्शन भी एक आईडी को रिटर्न करेगा। फिर आईडी को प्रिंट करेंगे और लास्ट मैसेज को प्रिंट करेंगे जिसमें बताएंगे कि हमारा मीडिया सक्सेसफुली पब्लिश हो गया है। ये सारे स्टेटमेंट अभी तक हम लोग इफ ब्लॉक में ही लिख रहे हैं। जो ऊपर हमने चालू किया था इफ आईडी इन रिजल्ट्स, उसी के अंदर ये सारी कमांड्स हम लोग लिख रहे हैं। अगर हमको क्रिएशन आईडी नहीं मिलती है तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे और एल्स ब्लॉक में लिखेंगे कि इमेज को इंस्टाग्राम में पब्लिश करना, पोस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम लोग ये पूरा का पूरा इमेज पोस्टिंग का प्रोग्राम लिखेंगे। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। सबसे पहले एक्सेस टोकन को कॉपी करेंगे। ये देखिए इंस्टाग्राम और इसका जो पहला फोटो है डेटा फ्रेम शॉर्टिंग का है और हमको ये फोटो को वहां पे पोस्ट करना है। तो उसके लिए हमने ग्राफ एपीआई को तो कॉपी कर लिया है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पे जो हमने एक्सेस टोकन लिया है ग्राफ एपीआई का उसको पेस्ट कर देंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो देखिए ये कुछ टाइम लेता है अपलोड करने के लिए। हमने दोनों सेक्शन को एक साथ ही रन किया है। पहले इसने अपलोड किया और उसके बाद इमेज को पब्लिश कर दिया है। अब हम वापस इंस्टाग्राम को खोलेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है और ये देखिए रिफ्रेश होने के बाद हमारा जो नया फोटो है, पिक्चर है, फेसबुक ग्राफ एपीआई इंस्टाग्राम बॉट ये पोस्ट हो चुका है इंस्टाग्राम पे। देखिए इस प्रोग्राम में हमने केवल एक इमेज को अपलोड किया है। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक बहुत सारी इमेज अपलोड हो सके तो इस प्रोग्राम को हम लोग बॉट में बदल देंगे। तो हमको क्या करना है कि जो इमेज यूआरएल है हमने फंक्शन के अंदर लिखा है उसको एज ए पैरामीटर एक आर्ग्यूमेंट हमको इस फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा और ये इमेज का यूआरएल है, इसको मेन पार्ट में हम लोग लिखेंगे और यहाँ पैरामीटर हम बना देंगे इमेज अंडरस्कोर यूआरएल। अब ये एक जनरलाइज फंक्शन हो गया है जिसमें जो भी इमेज यूआरएल डालेंगे वो पब्लिश हो जाएगा, केवल एक नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको दो इमेज एक साथ अपलोड करना बताऊंगा। आप चाहो तो 8-10 इमेज भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना ज्यादा इमेज करोगे तो इंस्टाग्राम उसको स्पैम डिक्लेयर कर सकता है, आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर सकता है।
अब मैं इमेज यूआरएल को जो पब्लिक एरिया है जिसको हम मेन पार्ट बोलते हैं वहां पे इमेज यूआरएल को लिख देंगे और उसको हम फंक्शन को कॉल करेंगे पब्लिश अंडरस्कोर इमेज और उसके अंदर एज ए पैरामीटर डाल देंगे और फिर हम लोग दूसरा इमेज यूआरएल लेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने जो ब्लॉग बनाया है उसकी ही इमेज का हम लोग यूज करेंगे। अगर आपको कोई ब्लॉग आपके पास वेबसाइट नहीं हो तो आप इमेज को फेसबुक पे या ट्विटर पे किसी पे डाल के भी इमेज का यूआरएल आप निकाल सकते हो। आपको जस्ट इमेज का राइट क्लिक करना है और उसके एड्रेस को कॉपी कर देना है। तो ये देखिए दूसरा जो है प्लेलिस्ट स्क्रैपर उसका फोटो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। इस एड्रेस को हम लोग सेकेंड इमेज अंडरस्कोर यूआरएल नाम का वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर कर देंगे और पब्लिश अंडरस्कोर इमेज फंक्शन को वापस कॉल करेंगे और पैरामीटर हमारा अब बनेगा इमेज अंडरस्कोर यूआरएल 2। इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे 2 इमेज डाली। आप लोग चाहें तो 10 इमेज डाल सकते हैं। अब देखिए एक इमेज और दूसरी इमेज के बीच में कुछ अंतराल होना चाहिए ताकि इंस्टाग्राम इसको स्पैम नहीं माने। तो उसके लिए मैंने टाइम नाम की जो लाइब्रेरी थी उसको इंपोर्ट किया है और उसका फंक्शन है स्लीप फंक्शन। यह डिले के लिए काम आता है और मैंने दोनों पोस्टों के बीच में 20 सेकंड का डिले कर दिया है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सेस टोकन लेंगे और उसको यहाँ पे जो रन है उसके अंदर डालेंगे। एंटर दी फेसबुक एक्सेस टोकन। अब देखिए ये मैंने डाला है। इसके बाद ये अपलोड करेगा, कुछ टाइम लेता है इमेज को। देखिए अपलोड हो गई इमेज और ये पब्लिश भी हो गई हमारी फर्स्ट इमेज। अब देखिए सेकेंड फंक्शन कॉल होगा तो ये हमसे वापस फेसबुक का टोकन मांग रहा है। हम वापस टोकन डालेंगे और फिर ये इमेज को अपलोड करेगा और फिर पब्लिश करेगा। और इस तरीके से देखिए दोनों इमेज को इसने यहाँ पे अपलोड और पब्लिश कर दिया। इंस्टाग्राम को रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों इमेज वहाँ पे पहुंची है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों नई इमेजेस पब्लिश हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने पिछली वाली इमेज को ही वापस पब्लिश किया है। तो 2 इमेजेस को हम एक साथ पब्लिश कर सकते हैं। पर बोट में एक चीज की कमी है, ये हर बार हम जब भी इमेज को अपलोड करेंगे ये फेसबुक का एक्सेस टोकन मांगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर एक और पैरामीटर बना देते हैं आर्ग्यूमेंट जो रहेगा एक्सेस टोकन। और इस एक्सेस टोकन को हम लोग जो हमारा पब्लिक मेन एरिया है वहां पे डाल देते हैं और इसके अंदर हमारा जो हमने एक्सटेंड किया हुआ 2 महीने वाला परमानेंट एक्सेस टोकन है उसको स्टोर कर देंगे। तो अब क्या होगा कि हम जितने यूआरएल डालेंगे वो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 इमेजेस पब्लिश होती रहेगी और हमको ना तो एक्सेस टोकन डालना पड़ेगा ना इमेज यूआरएल डालना पड़ेगा और एक हमारा ऑटोमेटिक बॉट बन जाएगा जो इंस्टाग्राम पे इमेजेस को अपलोड करेगा। हमने ऑटोमेटिक बॉट बना ली है जो 2 इमेजेस को ऑटोमेटिक अपलोड और पब्लिश करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ इनपुट नहीं मांग रहा है और ऑटोमेटिकली ये फंक्शन रन हो रहा है। इसमें हमने प्रॉपर डिले डाला है तो किसी तरह का स्पैम भी नहीं होगा। और यहाँ पे अब 8 से 10 इमेजेस आप एक बार में इस बोर्ड से डाल सकते हैं। ध्यान रखिए इससे ज्यादा मत डालना, नहीं तो आपको ब्लॉक कर देगा इंस्टाग्राम। अब हम इंस्टाग्राम को वापस रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों नई इमेजेस बोट के द्वारा पब्लिश हो चुकी है। हम यहीं पर हमारा ट्यूटोरियल खत्म करते हैं। धन्यवाद।